हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का है और ये पीएच वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन। ओके, पीएच वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हम इसको देखते हैं। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पीएच वैल्यू की है, ठीक है। और इसको पहले पढ़ते हैं। ये वेस्ट वाटर सैंपल कंटेन्स द 10⁻⁵.6 मिली मोल पर लीटर ऑफ द OH आयंस एट द 25 डिग्री सेंटीग्रेड, द पीएच वैल्यू ऑफ द सैंपल इज। तो इस क्वेश्चन को वैसे हम उठाते नहीं, लेकिन इसमें ये जो कंटेंट दे रखा है, इसने इस क्वेश्चन को स्पेसिफिक बनाया है, जिससे ये क्वेश्चन कंपटीशन में आने के लायक बना है। ओके, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये OH आयन का कंसनट्रेशन दे रखा है, ठीक है। OH माइनस मतलब हाइड्रोक्सिल आयन का कंसनट्रेशन दे रखा है 10⁻⁵ मिली मोल, मिली और मोल, ठीक है। तो मिली मोल को मोल में चेंज कर लेते हैं। 10⁻⁵ -3 ले आएंगे तो मोल पर लीटर हो जाएगा। ओके, 10⁻⁵ तो आ जाएगा 8.6। ये OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन निकल गया। तो पीएच और OH होता क्या हकीकत में अगर देखा जाए, इतने दिन हो गए हैं हमें पढ़ते हुए। ये हमने 8th में वो जो है 10th में पढ़ा होगा और 12th में भी पढ़ा होगा। तो पीएच की वैल्यू होती है पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन आयन, और पीओएच का वैल्यू की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन। तो पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन अगर हम देखें तो हमें भाई -log10 तो OH आयन लेना पड़ेगा यहाँ पे हमें, जो OH आयन का कंसंट्रेशन, तभी तो हम उसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये देखिए -log10 ये चल रहा है और 10⁻⁻8.6 ये आया है। तो यहाँ से हमने POH के वैल्यू निकाल लेंगे, 8.6 आ जाएगी। POH की वैल्यू 8.6। ओके, तो पीएच प्लस POH जानते हैं ना, पीएच प्लस POH इक्वल टू 14। तो हो गया अपना क्वेश्चन। 8.6 यहाँ पे ये करेंगे और यहाँ पे 8, 6, 14 और 5.4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो हमने इस क्वेश्चन को देखा कितनी आसानी से। तो इसमें हमें क्लिक करने वाली कौन कौन सी बातें थी जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिलता, मिली मोल दे रखा है, तो पहले तो उसे आपको मोल में चेंज कर लेना। जैसे यहाँ पे 5.6 दे रखा था तो हमने इसे मोल में चेंज किया, मिली को कुछ इस तरह से। तो हमने OH आयन का कंसंट्रेशन ने कैलकुलेट कर लिया। और एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली, अगर आप भूल गए हैं तो आप याद कर लीजिए, POH प्लस PH इक्वल टू होता है 14 होता है। ओके, तो ये दो बातें थी क्लिक करने वाली। बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें कि अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलेगा इस तरह का तो हम उसे कर पाएंगे नहीं। तो आइए फिर से वही क्वेश्चन। एक इफ्लुएंट है जो एक इंडस्ट्री ए है, इफ्लुएंट फ्रॉम एन इंडस्ट्री ए हैज़ द पीएच वैल्यू ऑफ द 4.2, द इफ्लुएंट फ्रॉम अनदर इंडस्ट्री बी has the double hydroxyl ion concentration than the effluent from industry A. The pH of effluent from the industry B will be। लो क्या कह दिया इसने कहा कोई इंडस्ट्री भाई इधर चल रही है, अपनी ये इंडस्ट्री इधर चल रही है और एक कोई इंडस्ट्री इधर ये चल रही है। ये दो तरफ इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री को हमने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। अब क्या है भाई, यहाँ पर जो इंडस्ट्री ए है इसकी पीएच वैल्यू 4.2 है, इंडस्ट्री ए की वैल्यू पीएच वैल्यू 4.2 है। और ये जो दूसरी तरफ जो है इसमें OH आयन कंसंट्रेशन है वो 2 टाइम्स है। लो इसने OH की बात कर दी यहाँ पे, इसकी दोगुनी OH वैल्यू है किससे, इंडस्ट्री ए से। ओके, तब ये कह रहा है कि हमें इंडस्ट्री बी की पीएच वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। तो आइए देखते हैं इसमें भी थोड़ा इसने क्या बोल दिया है। ओके, तो हम जानते हैं कि पीएच प्लस पीओएच कितना होता है,
14। तो अगर हम इंडस्ट्री ए की बात करते हैं तो इंडस्ट्री ए की यहाँ बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री ए में जो पीएच वैल्यू 4.2 है, तो पीओएच यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना। 14 माइनस 4.2, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू निकलेगी, समथिंग 9.8 निकलेगी। ओके, तो फिर हम OH आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं ना। यहाँ से हम OH माइनस आयन निकाल सकते, 10⁻⁻9.8 निकलेगा ना। तो ये वैल्यू यहाँ पे निकलेगी। तो ये निकली है वैल्यू मिलीग्राम पर लीटर में, मिलीग्राम पर लीटर में। अब इसने इसको जो मोल में कन्वर्ट कर दिया है, तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए इसने क्या कर दिया है यहाँ पे, वो भी देख लेते हैं। 10⁻⁹ ये दे रखा है, और इंटू 17 से इसने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तब अपनी यहाँ पे वैल्यू आएगी। आप ये सब कैलकुलेशन अपने कैलसी में करिएगा, तो कुछ वैल्यू यहाँ पे आएगी 1.5898 इंटू 10⁻⁻10। ओके, मोल पर लीटर। ये OH वैल्यू, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन निकल गया 1.5898 इंटू 10⁻⁻10। ओके, अब हम थोड़ी एनालिसिस करेंगे जो इंडस्ट्री बी से आ रहा है। तो इंडस्ट्री बी में पीएच वैल्यू में कैलकुलेट करनी, उसमें उसने का जो OH कंसंट्रेशन है ना, वो 2 गुना है जो इंडस्ट्री ए से निकल रहा है। ओके, 1 सेकेंड। तो उसका 2 गुना है। तो जब हम इंडस्ट्री बी की बात कर रहे हैं, तो जो हम मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे, जो हमने वैल्यू निकाली 1.5898, ये कुछ करेंगे 10⁻⁻10 करेंगे। ओके, अब जो भी यहाँ से मल्टीप्लाई होकर के आएगा वो वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 3.6195 इंटू 10⁻⁻10। ये आया OH कंसंट्रेशन, ये आया OH कंसंट्रेशन फॉर द बी। ठीक है, तो हम POH वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो OH कंसंट्रेशन बी के लिए पता चलेगा, तो पीएच की वैल्यू निकाली तो आई 9.5। तो हम पीएच वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो 14 में से 9.5 घट जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ से 4.5। ओके, तो आपने देखा होगा, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना पीएच वैल्यू कितनी आसानी से कैलकुलेट कर ली है। तो वो आ रही है यहाँ पे 4.5। ओके, थैंक यू। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए क्वेश्चन।